अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल इन्फॉर्मेशन टीवी। आज की इस वीडियो में हम इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के हवाले से बात करेंगे कि अभी तक लोग इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट को लेकर परेशान हैं। चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो लोग अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं या वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, तमाम फाइल रेडी है, इसके बावजूद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हर तरह से कोशिश भी कर ली और काफ़ी इंतज़ार भी कर लिया, इसके बावजूद कोई हल नहीं निकल रहा और आपके डॉक्यूमेंट्स भी एक्सपायर हो रहे हैं। इस मामले की वजह से काफ़ी परेशान हैं। यही वो वजह है कि लोगों की परेशानी और मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए एजेंट हजरात लोगों को लूटते हैं। मैं यहाँ एक बात का जिक्र करता चलूँ कि कुछ लोगों को एमरजेंसी भी होती है और उनको एमरजेंसी बेसिस पे ब्लैक में भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस तरह से महंगी तरीन अपॉइंटमेंट जो है वो एजेंट हजरात से ख़रीदी, क्योंकि उनको ख़रीदना पड़ी, जिसकी वजह से उनके पास कोई हल नहीं होता। जब आपको एमरजेंसी होती है तो आपको एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट ना मिल रही हो और कोई हल भी ना निकल रहा हो और एमरजेंसी भी हो, तो इस पहलू में क्या करते हैं कि आप अपॉइंटमेंट एजेंट हजरात से ख़रीद लेते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि मुझे इसी बहस के ऊपर तीसरी वीडियो बनाना पड़ रही है। अगर ब्लैक वाली अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये सिलसिला 2020 में शुरू हुआ। ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि ये एक लंबी बहस है। हमेशा एक दुरुस्त रास्ते का इंतखाब किया करें, कभी भी शॉर्टकट की तरफ मत जाया करें। इससे होता क्या है, इससे आप अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। हम अपने लिए अपॉइंटमेंट तो ख़रीद लेते हैं, चाहे वो जितने भी दे रहे हों या जैसे भी हो, जैसा कि हो रहा है आजकल कि हम एजेंट के पास जाते हैं, वहाँ से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। इससे हम अपना रास्ता तो क्लियर करके चले गए, पैसे लगाए, हम चले गए। इससे हम बाद में आने वालों के लिए एक परेशानी बना देते हैं, एक मसला खड़ा कर देते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि अगर अपॉइंटमेंट के लिए हम किसी एक एजेंट के पास जाते हैं और उससे अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो वो हमें 8 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट बता देता है। ठीक है, तो वक्ती तौर पे हम परेशान होते हैं तो किसी दूसरी तरफ चले जाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ क्या कि हम मुस्बत रास्ते की तरफ कभी नहीं गए। ठीक है, हमने ये कभी भी नहीं सोचा कि इसका हल क्या है, सोल्यूशन की तरफ हम नहीं निकलते। हम क्या करते हैं, दूसरा रास्ता निकालते हैं। मतलब क्या कि हम दूसरे एजेंट के पास चले जाते हैं। पहले ने अगर आप हमसे 8 लाख रुपए मांगे तो हम दूसरे की तरफ गए, उन्होंने हमें 6 लाख रुपए हमसे मांग लिए। तो हम ये कहते हैं और ये सोचते हैं कि 8 लाख से ये 6 लाख तो बेहतर है। ठीक है, ये तो कम में दे रहा है, ये ना हो कि इससे भी जाएं, तो हम उसे 6 लाख रुपए में अपॉइंटमेंट ख़रीद लेते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि हमें एक दुरुस्त रास्ते की तरफ जाना चाहिए, जो एक पॉजिटिव वे है, उस तरफ हमें जाना चाहिए। हमें अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो हमें एम्बेसी से रब्ता करना चाहिए, हमें अपने लॉयर से बात करनी चाहिए। ठीक है, और जहाँ से हमने वीज़ा लिया है, नलौसा लिया है, या जहाँ से हम जो हमारा कंट्रैक्टर है या कोई एम्प्लॉयर है जिसे हमने वर्क परमिट लिया है, या जिस यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया है, हम उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हम बात करें। ठीक है, तो उनसे ये चीज़ें डिस्कस करें कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं तो हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, अर्जेंट चाहिए, तो हम क्या करें, तो एक पॉजिटिव रास्ते की तरफ जाएँ बजाय कि हम एजेंट हजरात के पास जाएँ। ठीक है, अगर एजेंट की तरफ से अगर उसने अपॉइंटमेंट खरीदी है, ठीक है, उसने रखी हुई है कि मैं इसको ब्लैक में सेल करूंगा, हम उससे नहीं खरीदते, उसकी अपॉइंटमेंट एक्सपायर हो जाती है, उसको नुकसान होगा, तो नेक्स्ट टाइम वो कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं खरीदेगा। अगर खरीदेगा भी तो 100 दफ़ा सोचेगा कि भाई लास्ट टाइम मेरी अपॉइंटमेंट जो थी वो एक्सपायर होगी, किसी ने नहीं खरीदी। ठीक है, तो इसी तरह हमें एक एहतजाज करना चाहिए ऐसे एजेंट हजरात के लिए जो इस तरह से ब्लैक में अपॉइंटमेंट बेच रहे हैं और लोगों के लिए मुश्किलात और मसाइल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये अलमिया है कि अभी तक किसी को भी अपॉइंटमेंट जो है ना सही तरीके से नहीं मिल रही, इंतज़ार करना पड़ रहा है और उनके जो है डॉक्यूमेंट्स भी एक्सपायर हो रहे हैं। तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है। और अब अच्छी बात यह है कि अब आपको अपॉइंटमेंट के हवाले से, इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के हवाले से किसी भी एजेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा। कोई महंगी तरीन अपॉइंटमेंट आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगी। अब आपने किसी एजेंट के पास नहीं जाना, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने किसी एजेंट के पास नहीं जाना, महंगी तरीन अपॉइंटमेंट्स आपने नहीं लेनी। इसका सलूशन ये है कि ये जो आप नीचे एक ईमेल देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपने ये वहाँ पे मेल करनी है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसने अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर, अपने पासपोर्ट की कॉपी इस एड्रेस पे, ईमेल एड्रेस पे आपने मेल करना है। ठीक है,
और आपने साथ में ये लिखना है कि मेरे एडमिशन फ़लाँ तारीख को जो वो हो चुका है और मेरी क्लासेस की जो स्टार्टिंग डेट है वो ये है और मैं लेट हो रहा हूँ और अभी तक मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, लिहाजा मुझे अपॉइंटमेंट दी जाए। तो वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आपको मेल किया जाएगा, जिससे आपने मेल किए उसी ईमेल एड्रेस पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो इशू कर दिया जाएगा। आपने ये जो नीचे ईमेल लिंक जो है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको नोट कर लेना है और वो तमाम अफराद भी इस ईमेल को नोट कर लें जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो अपनी फैमिली के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। आपने अपने नलौस्ता और अपने जो पासपोर्ट कॉपीज़ हैं और आपने इस ईमेल एड्रेस पे उनको मेल करना है और उनको लिखना है कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, तकरीबन 1 साल हो गया, या अगर 6 मंथ में आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, आपने लिखना है कि भाई हमें 6 मंथ हो चुके हैं लेकिन हमारी जो अपॉइंटमेंट अभी तक अप्रूव नहीं हुई, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं। तो उन तमाम मसाइल जो मुतल्लिका हैं उससे बचने के लिए हमें प्लीज़ अपॉइंटमेंट दी जाए। तो आपको उसी ईमेल पे रिटर्न आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर थी जो आपसे शेयर करनी थी। ये ईमेल एड्रेस, ये लिंक जो है मैंने आपके साथ शेयर किया, आप इसको नोट कीजिए और वहाँ पे तमाम लोग अपनी अपनी मेल करें। और हाँ, याद रखें कि आपने फर्स्ट टाइम मेल करनी है, एक दफ़ा मेल करनी है, उसके बाद आप उनको रिमाइंडर दे सकते हैं, लेकिन तीसरी दफ़ा आप उनको मेल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो बार बार मेल करेंगे, अगर उनको रिप्लाई नहीं आ रहा, अगर 3 दिन में, 4 दिन में, अगर 1 हफ्ते में भी रिप्लाई नहीं आ रहा, तो वो बार बार मेल करेंगे उनको। आपने बार बार मेल नहीं करनी, आपने कम से कम 10 दिन इंतज़ार करना है। ठीक है, पहली मेल करने के बाद आपने 4-5 दिन के बाद उनको एक रिमाइंडर देना है। रिमाइंडर देने के बाद भी आपने 10-15 दिन आपने इंतज़ार करना है। ये ना हो कि हम उनके लिए एक मसला बना दें, ठीक है, कि हम हर बंदा 10-10 मेल उनको सेंड कर रहा है और वो अपना जो तरीकाकार है फिर से चेंज कर दें। ठीक है, तो आपने मेल करनी है। मेल के बाद अगर आपको 3-4 दिन में, 5 दिन में आपको रिप्लाई नहीं आ रहा तो आपने सिर्फ उनको रिमाइंडर देना है, बार बार आपने मेल नहीं करनी। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना पासपोर्ट कॉपी इनको मेल करें और आपको इंशाअल्लाह ताला जो है अपॉइंटमेंट इशू कर दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद करता हूँ कि इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के हवाले से ये मेरी आखिरी वीडियो हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।